Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will look at the solution of CS 601's GDB data communication. So firstly we will look at the statement of GDB. Suppose an exam center has 101 PCs for conducting a government job test and 500 eligible candidates will attempt the exam on these PCs in 5 different time slots of the day, that is 100 candidates at one time. Each candidate is assigned an ID and will attempt a specific randomly assigned question paper from one of the 4 paper code sets, that is A, B, C and D. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एक लैब है जिसमें 101 पीसीज मौजूद हैं और उसमें 500 स्टूडेंट्स ने जो है वो अपीयर होना है कोई गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट जो है वो देने के लिए। अब डे के 5 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे 100 की स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स आएंगे और उन 101 पीसीज पे पेपर जो है वो अपना टेस्ट अटैम्प्ट करके जाएंगे। ठीक है, अब हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को कोई आईडी असाइन की गई है स्पेसिफिक और उनके पेपर कोड्स भी 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, ए, बी, सी एंड डी। Network infrastructure of exam center is designed in such a way that there is one master PC and all others are connected with it. No PC is connected point to point except master PC. अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो 101 पीसीज मौजूद थे लैब में उनमें से एक जो है वो तो मास्टर पीसी है और बाकी जो 100 हैं वो कैंडिडेट्स के टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, अच्छा, एनी कैंडिडेट कैन अटैम्प्ट द एग्जाम ऑन एनी पीसी एक्सेप्ट ऑफ द मास्टर पीसी। अब यहाँ पे उन्होंने एक एक्सेप्शनल जो है वो कंडीशन लगा दी है, वो ये कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उन 100 पीसीज में से किसी पे भी कोई भी स्टूडेंट आके पेपर अटैम्प्ट कर सकता है एक्सेप्ट द मास्टर पीसी। जो मास्टर पीसी है वो सर्वर के तौर पे काम कर रहा होगा और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं, जो बाकी सिस्टम्स हैं, उन पे स्टूडेंट्स जो है आके टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं लेकिन मास्टर पीसी पे नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एग्जाम स्लॉट टाइम द मास्टर पीसी विल सेंड ईच कैंडिडेट्स आईडी ऑफ द टाइम स्लॉट टू ईच पीसी वन बाय वन. If PC replies with desired data to the master PC, then the candidate will be saved and will be included in the final merit list. अच्छा जी, अब इसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि जब सारे टेस्ट जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे, कंडक्ट हो जाएंगे, तो अब क्या होगा कि मास्टर पीसी एक एक करके सेंड करेगा डेटा को, कमांड देगा हर कंप्यूटर को और स्पेसिफिक हर स्टूडेंट की क्योंकि आईडी असाइन की गई है तो अब मास्टर पीसी जो सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा है वो चेक करेगा कि वो आईडी जो है वो किसी पीसी पे यूज़ हुई है या नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो कमांड भेजेगा हर कंप्यूटर सिस्टम को वन बाय वन और अगर वो आईडी किसी से मैच करती हुई तो उसकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो जाएगी और वो वहाँ पे पास कंसिडर हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो ही और शी विल बी मार्क्ड एज फेल। तो अब इसमें इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है और हमने बताना है कि इन 5 सिचुएशंस में से कौन सी है। अब ये बेसिकली जो आपके पास 5 सिचुएशंस दी हुई हैं, एलोहा, रिजर्वेशन, कैरियर सेंस, मल्टीपल असेस, कोलिजन डिटेक्शन, पोलिंग और टोकन पासिंग, ये सारी मीडिया असेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स ही हैं और इसमें से हमने देखना है कि कौन सा सूटेबल है। तो आप लोग अपने एलिमेंट्स पे देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मेट भी उन्होंने बताया हुआ है, एक प्रोटोकॉल नेम और साथ 2 रीजंस बतानी है। यहाँ पे 3 मैंने इसलिए लिखी हैं कि आप लोग यहाँ से बेशक एडिट और फॉर्मेट करके अपना सबमिट करा दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो ऊपर आपको सिचुएशन दी हुई थी उसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होगा, पोलिंग। अब पोलिंग क्यों यूज़ होगा, क्योंकि पोलिंग प्रोटोकॉल जो है ये राउंड रोबिन फैशन में वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और एक टीचर आती हैं और उन्होंने आके अटेंडेंस मार्क करनी है, तो वो टीचर क्या करेंगी कि रोल नंबर 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट करके वन बाय वन हर बच्चे की अटेंडेंस मार्क करेंगी। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर ने रोल नंबर 1 का है और सामने स्टूडेंट प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, अदरवाइज़ उसकी एब्सेंट जो है वो कंसीडर होगी। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास गिवन सिचुएशन है उसमें जो मास्टर पीसी है वो करेगा, कमांड सेंड करेगा स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी को कॉल करके। अगर तो वो वहाँ से उस बच्चे ने आके टेस्ट कंडक्ट किया होगा, मतलब अटैम्प्ट किया होगा, तो वो पास कंसीडर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई उसे रिस्पांस नहीं मिलता, वो जो उसने पोल क्रिएट किया था वो रिजेक्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसकी एब्सेंस यानी कि वो फेल कंसीडर होगा। तो प्रोटोकॉल नेम आप लोगों ने लिख देना है पोलिंग। उसके बाद रीज़न 1, अब सॉलिड रीजंस बतानी है कि अगर हमने अपनी सिचुएशन में प्रोटोकॉल कहा है कि पोलिंग यूज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। सबसे पहली रीज़न क्या है कि इन पोलिंग प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन इज़ गारंटीड विद फुल ट्रांसमिशन मीडिया बैंडविड्थ एंड रिसोर्सेज।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वो जो मास्टर पीसी था जो एज अ सर्वर एक्ट कर रहा था, वो वन बाय वन हर पीसी को, लैब के हर पीसी को वन बाय वन जो है वो हर स्टूडेंट की आईडी सेंड करेगा, और अगर किसी से मैच करती होगी तो वो सेंड बैक हो जाएगी और उसको एसएस ग्रांट हो जाएगी और वो स्टूडेंट पास कंसिडर हो जाएगा, अदरवाइज फेल। तो इसका मतलब है कि जो पूरी ट्रांसमिशन है वो पूरी बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, कोई भी इसमें वेस्टेज नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद रीज़न 2 क्या है, लीड्स टू मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, एंड रीज़न 3 इज़ दैट it works in a round robin fashion, similar to a scenario in which a teacher takes attendance from the class. If a particular student is present, the data is sent back and attendance is marked, otherwise absent is considered. तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा कोई भी दो रीज़न इसमें मेंशन कर दें, और आप लोगों के सोल्यूशन में 4 to 5 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। थैंक यू।